अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और प्रोग्राम आप देख रहे हैं देखो और जीतो, वॉच एंड विन। यानी कि देखते जाएं और जीतते जाएं। देख के जीतने के मौके हैं बेशुमार, क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक अपनी नौयत का डिफरेंट काइंड का गेम शो है। इसमें हम आपको बांट रहे हैं ढेरों ढेर इनामात। कोहिनूर न्यूज़ की हमेशा से ये कोशिश होती है कि जनाब आपके लिए कुछ स्पेसिफिक ऐसे प्रोग्राम्स जो तरतीब दिए जाएं जिनसे आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्राइजेस तो आप जीत ही सके, लेकिन आपकी जहानत का इम्तिहान भी हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी का भी जो है वो इम्तिहान हो जाए और साथ ही आप अपनी लक को भी आजमा लें। 3 ऐसे पार्ट्स हैं इस गेम शो के कि जिसमें मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ कि पहला पार्ट जो है वो बहुत ही अहम है। और पहला पार्ट क्या है इस गेम शो का कि जनाब इसमें आप अपना सेल्फी सेगमेंट एंजॉय कर सकते हैं। पहला पार्ट जो सेल्फी सेगमेंट का है, इसमें हम आपकी सेल्फीज बनाते हैं और आपकी सेल्फीज मंगवाते हैं और फिर वो सेल्फीज जो है वो आपको दिखाते हैं हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जो दूसरा सेगमेंट है वो आपकी जहानत का इम्तिहान है। सवालात के जवाबात देते हैं आप लाइव और होते हैं आपके पास ओनली 30 सेकेंड्स। इन 30 सेकेंड्स को आपने फौरी तौर पर पिक करना है और 30 सेकेंड खत्म होने से पहले पहले देना है सही जवाब। जो देगा हमें 30 सेकेंड खत्म होने से पहले पहले सही जवाब, वही होगा हमारे शो का विनर। इसके अलावा तीसरा और खास और अहम पार्ट जो हमारे प्रोग्राम का होता है, या आप इसको कह लीजिए कि खास तरीके से हमने जो है इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है, वो क्या है? वो ये है जनाब कि आप इसमें लाइव पार्टिसिपेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन कुरान अंदाजी भी देख सकते हैं। और ये कुरान अंदाजी कौन सी होगी कि जो आप kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाते हैं, 6 हिस्सों का नंबर बताते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी नंबर है, लाइक आपका कोई फेवरेट नंबर है, आपका कोई फ़ोन नंबर है, कोई आपका गाड़ी का नंबर है, उसमें ऐड करके आप 6 नंबर बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। लेकिन हमारे पास ऑप्शनल नंबर्स भी मौजूद है और ये वो ऑप्शनल नंबर्स हैं जनाब के जिन पर आप क्लिक करके फौरी तौर पर रजिस्टर्ड का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे गेम शो का हिस्सा बन जाएंगे। तो जनाब आज के प्रोग्राम में भी यही कुछ है आपके लिए। अगर आप प्राइज जीतना चाहते हैं, जहां भी आप बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को आप करेंगे मेरा इंतजार। लाइव आपसे मुलाकात होगी कोहिनूर न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से और इसमें हम गेम भी करेंगे और साथ में कुरानंदाजी भी होगी, जिसमें अगर आपका प्राइज निकल आता है तो आप होंगे लकी विनर। तो फिर देर किस बात की है, सबसे पहले चलते हैं अपने सेल्फी सेगमेंट की तरफ। और ये सेगमेंट इंतहाई अहम इसलिए होता है कि इसमें बच्चे बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग जो अपनी तस्वीरें बना के भेजते हैं, लेकिन इसमें आपने क्या जहन में रखना है कि कोहिनूर का लोगो प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो KN का लोगो प्रोमिनेंट होगा कि नहीं, और आज की सेल्फीज कैसी हैं जरा देखते हैं। तो आइए जनाब दिखाइए हमें आज की सेल्फीज। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कहा था ना बच्चे बड़े पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े भी, बच्चे भी कोहिनूर के लोगों के साथ ये ज़बरदस्त जो है वो सेल्फ़ी बनाने का जो है वो अच्छा अंदाज़। और एक ये छोटा सा मासूम सा बच्चा जिसकी सेल्फ़ी जो है वो ली गई है, लेकिन कोहिनूर का लोगो प्रोमिनेंट नहीं है। और ये जो है वो एक सेल्फ़ी और कोहिनूर के लोगों के साथ KN न्यूज़ का लोगो। और जनाब आप भी अपनी सेल्फ़ी बनाकर हमें भेज सकते हैं। जी हाँ, KN न्यूज़ के, अच्छा उन्होंने पूरा प्रोमिनेंट किया हुआ है कि देखें ये है कोहिनूर न्यूज़ KN न्यूज़ के साथ। अरे वाह, बहुत अच्छा है। आप लोग भी अपनी सेल्फीज़ बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको भी टेलीविज़न पे दिखाया जाए, या वो बच्चे बड़े जो भी लोग ये चाहते हैं कि वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो वो अपनी सेल्फीज़ बनाकर हमें भेज सकते हैं। तो जनाब ये तो था सेल्फ़ी सेगमेंट। आज की सेल्फीज़ कुछ अच्छी थी और बेहतर भी थी, इसलिए हमने उनको चलाया भी, दिखाया भी। और जो लोग अभी तक सेल्फ़ी बनाकर नहीं भेज रहे हैं वो भी भेज सकते हैं, क्योंकि आप इनाम जीत सकते हैं। इसी के साथ ज़रा बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और हम अपने आज के प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जो दूसरा हिस्सा बहुत ही अहम होता है सवालात के जवाबात का। तैयारी पकड़ लीजिए और अभी आपने अपने शहर का नाम टाइप कर लेना है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और मैं भी साथ में आपको बताऊंगी। अब ये सवालात जो आज के हैं ना, वो हैं कहाँ से, थोड़ा सा ज़रा इनके बारे में गाइडलाइन दे दूँ ना, क्योंकि पहले बताना
ज़रूरी होता है कि भाई सवालात हमने जो है वो आज के क्या है, चले थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, आइडिया हो जाए आपको, ताकि आप तैयारी जो है वो पकड़ लें। लेकिन आप किसी से पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्विस्ट ये है कि ओनली 30 सेकेंड से आपके पास काउंटडाउन स्क्रीन पर स्टार्ट होगा और आपने इस काउंटडाउन के ख़त्म होने से पहले पहले जवाब देना होगा। जिसका जवाब हमारे पास आ जाएगा बस वही होगा विनर, इसके अलावा हम किसी का भी जवाब कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक हो गया जनाब। तो सवाल नंबर जो 1 है या 2 है जो 3 है, ये आज के जो सवाल हैं ये जनाब बहुत ही अहम है। इसमें आप इसको जो है वो इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें जो है वो आप इंसाइक्लोपीडिया भी है, इसमें आपको बहुत सी वैरायटी मिलेगी और आप देखना ये है कि कौन जवाब देता है और कहाँ से जवाब देता है और पहले सवाल का सही जवाब जो है वो हमें कहाँ से मौसूल होता है। तो जनाब चलते हैं देखो और जीतो वॉच एंड विन सवाल नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर जो A1 है मेरे पास वो बहुत ही अहम सवाल है। हम इस काइंड ऑफ सेंस में भी है क्योंकि जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जब हम बात करते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी दुनिया को जो है वो लेके साथ चल रही है और पूरी दुनिया का जो है वो एक बेड़ा उठा रखा है कि कहीं किसी को जो है वो प्रॉब्लम होती है, कहीं इंसानी हकूक़ की पामाली होती है या कहीं किसी भी मुल्क के लिए जो है वो कोई मुश्किलात क्रिएट्स होती हैं, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सबको संभाला देती है। अब ये जो लीड करते हैं, आपको पता है कि वो अपने तरीके से लीड करते हैं, फिर वो अपने तरीके से जो है वो उन मुल्कों को चलाते भी हैं और अपने काम भी करते हैं जहाँ पे वो डोनेट करते हैं या जहाँ के मामलात वो अच्छे तरीके से देख रहे होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, इधर उधर की चीज़ों में नहीं ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि मामलात फिर ज़्यादा जो है वो ख़राब हो जाते हैं। जब आप किसी के रहमो करम पे पड़ जाते हैं ना, तो फिर वो आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। जब तक आप इंडिपेंडेंट होते हैं तब तक आप आज़ाद होते हैं। इस आज़ाद ममलिकत पाकिस्तान में जो आज हम सांस ले रहे हैं, ये एक एक सांस अल्लाह का शुक्र है जिस पे हमें शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम हर वक्त अल्लाह से जो है वो गिले शिकवे करते हैं और शुक्र अदा नहीं करते कि हमें आज़ाद फ़िज़ा मिली है। इस गेम शो का मकसद यही है कि आपको एक इंटरटेनमेंट भी मिले, आपको इसमें जो है वो जहानत के आपसे सवालात भी किए जाए और आप उसके जवाबात भी दें, और साथ ही आपके पास जीतने का मौका इस तरह भी हो कि आप अगर kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाते हैं, 6 हिस्सों का नंबर बताते हैं और ऑटोमेटिकली आप रजिस्टर्ड का बटन दबा के गेम शो में एंटर हो जाते हैं। अब जब आप गेम शो में एंटर हो गए हैं तो फिर जनाब हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को होगी कुरानंदाजी, और इस कुरानंदाजी में अगर आपका पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा इनाम निकल आया तो फिर आप होंगे विनर। जी हाँ, लेकिन ये इनाम निकलना इतना आसान नहीं होता, ये प्योर लक की गेम होती है। आप अपने एक अकाउंट से यानी कि एक सिम से एक ही अकाउंट बना सकते हैं, और अगर आपके पास आपके नाम पे बहुत सारी सिम्स हैं तो आप उससे जितने मर्जी अकाउंट्स बना सकते हैं। अपने दोस्तों को भी कहें, रिश्तेदारों को भी कहें कि वो इस पर अकाउंट बनाएं और साथ ही अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड करवाएं। चलिए जनाब सवाल की तरफ आते हैं, और आप लोग सवाल का वेट कर रहे होंगे कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है। तो सवाल नंबर 1 है, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम कब हुआ? ऑप्शन ए मार्च 1945 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1945 में, ऑप्शन सी मार्च 1949 में, या डी मार्च 1950 में। अब आपने जो है वो मुझे सही जवाब बताना है, ए, बी, सी या डी। क्या है इसका सही जवाब? देखते हैं कौन हमें देता है सही जवाब। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है स्क्रीन पर और 30 सेकंड ख़त्म होने से पहले पहले जो है वो आपके जवाब जो है वो हमें चाहिए होंगे। देखते हैं कि कौन कहाँ से कितना और कैसे जवाब देता है। ए, बी, सी और डी। मार्च 1945 है, बी अक्टूबर 1945 है, सी 1949 है, या डी मार्च 1950s है। क्या है बताएं, आप बताएं कि क्या है जनाब। और ये 3, 2, 1 टाइम इज़ अप। काउंटडाउन ख़त्म हो चुका है, टाइम ख़त्म हो चुका है। देखना हमें ये है, परखना हमें ये है कि हमें जवाब कहाँ से आया है और 30 सेकंड ख़त्म होने से भी पहले पहले कहाँ से आया है। लेकिन आपको पता है जनाब कि ये जवाब जो है वो मुझे भी देना होता है। वैसे तो आप मेरे साथ जो है वो एक गेस्ट पर्सनालिटी भी होते हैं, और अभी थोड़ी देर में जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं तो फिर आज की जो गेस्ट पर्सनालिटी है उनसे आपका तारुफ भी करवाती हूँ। और सवालात के जवाबात के हवाले से जो है वो मैं आपको बता दूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम हुआ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अक्टूबर
45 ये है इसका सही जवाब। अब देखना ये है कि हमें ये सही जवाब किसने भेजा। ऑप्शन बी के साथ कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसका नाम और शहर का नाम साथ जुड़ता है। और अक़वाम मुत्तहिदा आपको पता है कि एक बहुत बड़ा इदारा है जिसने बेड़ा उठा रखा है तमाम लोगों के मामलात देखने का, हालात देखने का, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का तो अक़वाम मुत्तहिदा में आना जाना और मामलात को जो है वो वहाँ उजागर करना रहता है। आपको पता है कि हमारे जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जब वहाँ जाते हैं तो कश्मीर का मसला हो या हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के हवाले से हमें दुश्मनों से जो है वो ख़तरे हों, ख़तरात हो, उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। ये और बात है कि अब तक अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो कितनी हमारी सुनवाई की, ये सब जानते हैं। बहरहाल जी, इस इदारे का क़याम हुआ अक्टूबर 1945 में, और फिर ये जब इदारा कायम हुआ था तो उस वक्त एक तहैया किया गया था कि जो भी इस इदारे से मदद मांगेगा या इस पैनल पर आकर, इस प्लेटफॉर्म पर जो बात करेगा, उसकी बात को इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उसको आगे लेके चला जाएगा, उसके सहारा बना जाएगा, उसको साथ दिया जाएगा और इंसानी हकूक़ की पामाली जहाँ भी होगी वहाँ पर बात की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक़वाम मुत्तहिदा जैसा बड़ा इदारा जो है वो कश्मीर के मसले को अभी तक जो है वो हल नहीं कर पाया। बहरहाल जी, ये सूरत हाल जो है वो इसी तरीके से चलती आ रही है। आज से नहीं, 50 सालों से भी ज़्यादा हो गए कि मामलात इसी तरह से जो है वो गामज़न हैं। कोई करना चाहे तो मिनटों में मसला हल हो जाता है, ना करना चाहे तो सालों लग जाते हैं, जैसे कि सिचुएशन आपके सामने है। बहरहाल जैसे ही मुझे जवाब मिलता है कि हमें आज के हमारे पास जो है वो विनर कौन है, जी कौन है, नईम है मुल्तान से। बहुत बहुत मुबारक हो आपको नईम साहब कि आपने सही जवाब दिया है मुल्तान से और जीता एक बहुत ज़बरदस्त सा इनाम। तो अभी हमारे पास सवाल नंबर 2 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, वो भी कर लेते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले जो है वो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये दूसरा सवाल मैं आपसे करने जा रही हूँ ये भी हिस्ट्री से है और ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तैयारी पकड़ लीजिए, जिनको ज़रा हिस्ट्री के हवाले से ज़्यादा वाकफियत है वो जान सकेंगे कि ये सवाल जो है वो कितना अहम है। आपको याद होगा शिमला वफ़्त, और आपने पढ़ा भी होगा। ये शिमला वफ़्त जो है जब इसकी क़यादत की तो किसने की? ऑप्शन ए सर आगा खान ने, ऑप्शन बी अब्दुल कलीम आज़ाद ने, ऑप्शन सी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने, या ऑप्शन डी तारा सिंह ने। शिमला वफ़्त की क़यादत किसने की? आपने मुझे इस सवाल का जवाब देना है, ए, बी, सी या डी। क्या है सही ऑप्शन? और काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आपकी स्क्रीन पर। ओनली यू हैव 30 सेकेंड्स। जल्दी करें, फ़ौरन से पहले जवाब हमें भेजें ताकि हम देखें कि आपके सही जवाब जो है वो कौन से शहर से और किस जगह से जो है वो हमें मौसूल हो रहा है। बहुत आसान जवाब है, बहुत ही आसान जवाब है। जिनको पता है ना शिमला वफ़्त का कि उसकी क़यादत किसने की, उनको पता होगा कि ये बहुत आसान है और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जो है, तारीख़ का बहुत बड़ा जो है उनका ज़िक्र आता है। ए, बी, सी और डी मैंने आपको 3-4 जो है वो ऑप्शंस दे दी हैं और साथ में क्या कहा मैंने कि हमारा काउंटडाउन भी ख़त्म हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल काउंटडाउन ख़त्म हो चुका है। जितने जवाब हमारे पास आने थे बस आ चुके हैं। अब हमने देखना ये है कि कहाँ से और कितनी जल्दी, यानी 30 सेकंड ख़त्म होने से पहले पहले किसका जवाब आता है। लेकिन मैं इसका ज़रा सही जवाब आपको दे दूँ। इसमें 4 आपके पास ऑप्शन थी, सर आगा खान ए, बी अब्दुल कलीम आज़ाद, सी पंडित जवाहर लाल नेहरू, डी तारा सिंह। अब ज़ाहिरी बात है कि एक शिमला वफ़्त की जो क़यादत है वो जिन्होंने की उनका नाम तारीख़ में, किताबों में, हर जगह मौजूद है और सही जवाब है सर आगा खान। ये है जी सही जवाब, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। देखते हैं कि ये ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब किसने, कहाँ से और कब दिया, यानी कि 30 सेकंड में से कितने सेकंड पहले जो है वो जवाब आया। एक एक सेकंड काउंट होता है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जो है वो सही तरीके से जवाब दिया करें। जी, नादिया है हमारे साथ लाहौर से। नादिया ने सही जवाब दिया है सर आगा खान, यानी ऑप्शन ए है इसका सही जवाब। बिल्कुल नादिया, बहुत अच्छे, आपने सही जवाब देकर जो है वो यहाँ से जीता है बहुत ही ज़बरदस्त सा इनाम जो आप तक पहुँच जाएगा। 2 सवाल हो चुके हैं, तीसरा सवाल अभी बाकी है। जब 3 सवाल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम कुरानंदाज़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी किस चीज़ की है, अभी तीसरा सवाल बाकी है। दिल थाम के बैठिए और अगर आप प्राइज़ जीतना चाहते हैं तो अपनी जहानत को आजमा लें, क्योंकि इसके
पूरे प्रोग्राम के 3 पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप अपनी एबिलिटी को, अपनी एक्टिविटी को और कहीं आप अपनी खूबसूरती को आजमा सकते हैं अच्छी सेल्फी बना के, कहीं आप अपनी जहानत को आजमा सकते हैं सवालात के जवाब दे के, और कहीं आप अपनी लक को आजमा सकते हैं kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके 6 हिंसों का नंबर बता के। तो जनाब देखते हैं कि सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर भी आएगा और मैं भी आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड चैंपियन कब बना? ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2008 में या ऑप्शन डी 2009 में। ए, बी, सी या डी? बहुत आसान है जवाब। आपके पास इसका जवाब क्लिक करके अगर पता हो ना जवाब तो 1 सेकंड लगता है जवाब देने के लिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, आपकी स्क्रीन पे 30 सेकंड जैसे ही ख़त्म होंगे आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, इसलिए फौरी तौर पे जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। देखते हैं कि कहाँ से जवाब आता है, ए, बी, सी या डी। पाकिस्तान पहली मरतबा T20 वर्ल्ड चैम्पियन कब बना? जी, किसको है दिलचस्पी और किसने जो है वो T20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप देखा और किसको जो है वो आइडिया के पाकिस्तान पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड चैम्पियन कब बना? तो जनाब काउंटडाउन ख़त्म हो चुका है, काउंटडाउन एंड हो चुका है। अभी देखते हैं कि हमारे पास जो जवाबात आने थे वो आ चुके हैं और ये जवाबात हमारी पास सेफ हो चुके हैं हमारी टीम के पास, लेकिन अभी मेरा जवाब देना बाकी है। मैं आपको बताऊंगी कि आज के सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या है। तो जनाब इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2009 में पाकिस्तान पहली मरतबा T20 वर्ल्ड चैम्पियन बना। जी हाँ, और ये 2009 इसका सही जवाब है। देखते हैं किसने, कहाँ से, कब और कितने सेकंड पहले जो है वो जवाब दिया। अच्छा, सेकंड्स का हिसाब करना बड़ा मुश्किल होता है, ये काफ़ी दफ़ा मुझे भी जो है वो मुश्किल लगता है कि अगर मैं स्क्रीन के पार बैठी हूँ और वहाँ पे मुझे कोई जवाब देना हो तो 30 सेकंड जो है वो बहुत शॉर्ट लगेंगे, लेकिन 30 सेकंड लगे इसलिए हैं या बताए इसलिए गए हैं या हमने इसमें ऐड इसलिए किए हैं कि आप गूगल ना कर सकें, आप किसी से पूछ ना सकें, आप अपनी जहानत से जवाब दें और आपकी जहानत से ही आप प्राइज़ जीत सकें। तो जनाब देखते हैं इसका जवाब सही किसने दिया। पाकिस्तान पहली मरतबा T20 वर्ल्ड चैम्पियन बना 2009 में। और T20 वर्ल्ड चैम्पियन, आपको पता है कि जब गेम्स होती हैं ना, जब इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स होती हैं तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपने मुल्क को वहाँ लेके जाते हैं। कोई एक शख्सियत ऐसी होती है, कोई प्लेयर होता है, कोई सिंगर होता है, कोई एक्टर होता है, मॉडल होता है कि जो अपने काम से अपने मुल्क की शान बढ़ा रहा होता है। और जब एज अ पाकिस्तानी किसी को भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड दिया जाता है या कोई जो है वो वहाँ से जीत के आता है तो पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है। तो इसलिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए उन अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए कि जिससे आपके मुल्क का नाम रोशन हो, जिससे आपके साथ चलने वालों का नाम रोशन हो। और ये सही जवाब किसने दिया जनाब? सलीम साहब ने कराची से सही जवाब दे के जीता है बहुत ही ज़बरदस्त सा इनाम। बहुत बहुत मुबारक हो सलीम साहब आपको कि आपने पाकिस्तान का जवाब सही दिया है कि पाकिस्तान पहली मरतबा T20 वर्ल्ड चैम्पियन बना 2009 में। तो जनाब आज के सवालात बस यहीं तक और ये क्वेश्चन आंसर्स जो आज के रहे, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने यहाँ से इनामात जीते और अपनी जहानत को आजमाया। आप अपनी लक को भी आजमाइए kohinoor.tv की वेबसाइट पे जाके। आप फौरी तौर पर जो है वो अगर वहाँ पर अकाउंट बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाइए, 6 हिंसों का नंबर बताइए और ये नंबर बता के आप ऑटोमेटिकली हमारे साथ ऐड हो जाइए। अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है आज की मेरी गेस्ट ने, जो कि बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी हैं और बहुत अरसे से जो है वो सिंगिंग की दुनिया से वाबस्ता हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, जाहिर है कि खातून हैं। जी हाँ बिल्कुल, द वन एंड ओनली, द ब्यूटीफुल वॉइस हमारे पास हैं आयमा बुखारी। आइए आयमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और आयमा आपकी कैसी जा रही है सिंगिंग, कैसा जा रहा है काम? आगे आ जाए। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और मैं लगी हुई हूँ। लगी हुई है सही है। अच्छा, क्या गाती हैं आप? स्पेशलिटी क्या है आपकी? मैं समझती हूँ एक सिंगर को वर्सेटाइल होना चाहिए और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर तरह के सॉन्ग्स जो हैं वो गाऊँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो कब से स्टार्ट किया अपनी सिंगिंग का? वैसे तो मैं बचपन से ही करी हूँ बट प्रोफेशनली मुझे 4 से 5 साल हो चुके हैं। अच्छा जी।
तो सबसे ज़्यादा जो एक लाइकिंग और एक होता है ना कि लोग बड़ा पसंद करते हैं आपको उस स्टाइल में, कभी किसी का भंगड़ा मशहूर होता है, किसी की मेलोडी मशहूर होती है, किसी का लव एंगल मशहूर होता है, तो आपका क्या जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं सिंगिंग में? एक्चुअली मुझे पर्सनली वैसे ज़्यादा पसंद है पॉप स्टाइल में गाना। अच्छा, पॉप स्टाइल। और वैसे मैं हर तरह के सॉन्ग्स जो है वो ट्राई करती हूँ। अच्छा, तो ज़बरदस्त। उम्मीद करती हूँ कि सबको अच्छा लगे। बिल्कुल, आज हम आपसे सुनेंगे भी। क्वेश्चन आंसर्स में जो है वो हमारे गेस्ट अक्सर जो है वो मेरे साथ ही होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा जो है वो आप हमारे पास लेट पहुंची हैं, तो कोई बात नहीं, हमने आपसे सवालात के जवाब तो नहीं मांगे, आप बच गई हैं लेकिन हम आपसे गाना ज़रूर सुनेंगे। श्योर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप आएँ और आपकी परफॉर्मेंस ना हो, तो आपकी हम परफॉर्मेंस के लिए आपसे कहेंगे कि कुछ भी अच्छा जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आप पसंद करती हैं, उसी से हम आगाज़ करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। ज़रूर ज़रूर जी। बट वेरी ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गया आपने और मज़ा आया। और थोड़ी देर के लिए हम जो है वो किसी और वर्ल्ड में थे तेरे बिना नहीं लगता। बहुत मतलब नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इस गाने को पूरा निभाया और उनके बाद इसको गाना मैं समझती हूँ कि इट्स अ ट्रिब्यूट। और किसी भी बड़े इंसान का जिसकी गायकी में एक पूरा प्रोसेस हो, जिसकी पूरी एक मेहनत हो, उसके गाने को गाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपने बहुत गाया। थैंक यू। आपकी वॉइस जो है वो मैंने आपको देख के वैसे अंदाज़ा लगा लिया था कि आप कुछ मेलोडी गाती होंगी और आवाज़ से अंदाज़ा जो है वो हो जाता है इंसान को। तो इसके अलावा जो है ये तो कवर सॉन्ग्स हैं, कुछ आपके अपने गाने भी? जी, उस पर भी काम चल रहा है? जी, अपने सॉन्ग्स भी मेरे आ चुके हैं, 5 वीडियो सॉन्ग्स मेरे आ चुके हैं अच्छा। ऑलरेडी, और उसके अलावा अभी 2-3 और भी आने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। तो जो वीडियो सॉन्ग बनाती हैं उसमें मॉडल खुद ही होती है, फिर जो है वो कोशिश करती हैं कि नहीं मॉडल और एक फ़ीमेल और मेल मॉडल अलग हों और आप अलग हों? एक्चुअली ये डिपेंड करता है सॉन्ग पे। जो मेरा फर्स्ट डेब्यू सॉन्ग था उसमें मैं खुद ही एज ए मॉडल आई थी। अब जो 2-3 मैंने सॉन्ग्स किए मैंने मॉडल फिर लिया। कि हमारे जो लेजेंड्स हैं या हमारी जो आर्टिस्ट हैं, बड़ी सिंगर्स जो गा रही हैं, वो अपने गाने को ख़ुद प्रेजेंट करती हैं एज अ मॉडल भी और एज अ सिंगर भी। मैंने बहुत कम जो है वो ऐसे लोगों को देखा। हाँ, जेंट्स के गानों में तो लेडीज़ आ जाती हैं, लेकिन लेडीज़ के गानों में लेडीज़ का आना ये ज़रा बहुत डिफरेंट होता है। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप खुद ही मॉडलिंग करती हैं या फिर आप इसको भी? जी, मैंने अपने सॉन्ग्स में किया है एज ए मॉडल काम। सही। बस अपने ही सॉन्ग्स में कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे एज सच ऑफर्स हुई थी, बट अभी तक मैंने उनको नहीं किया क्योंकि मैं अपनी सिंगिंग पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो आपने कहीं से सीखा, बाकायदा कोई ट्रेनिंग हासिल की इसके लिए? मैंने अपने फादर से सीखा है, जितना भी सीखा है। अच्छा, फादर से सीखा है? जितना आता है उनकी वजह से आता है। सही। तो फादर मतलब प्रोफेशनली उन्होंने जो है वो ज्वाइन किया या बस वो शौकिया? बहुत शौक था, बड़ा नॉलेज है उनको। अच्छा, बचपन से सही सीखा है मैंने। मतलब माँ बाप में कोई भी ऐसे गाइड्स हों कि जिसको वो आगे अपने साथ ना लेके चल सके हों, तो फिर बच्चे उस चीज़ को फॉलो करते हैं, राइट? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने ये गेम शो देखा है? इस गेम शो में जो हमारे गेस्ट आते हैं वो परफॉर्मेंस तो देते ही देते हैं, लेकिन हमारा बहुत ख़ास और अहम सेगमेंट होता है जो कुरंदाजी का होता है। और वो अहम सेगमेंट इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। हमारे गेस्ट के हाथों से ही जो है वो हम जो नंबर्स निकलवाते हैं, जो हमारे कूपन्स होते हैं, जैसे ये कूपन्स आप देख रही हैं, ये हम इस टेबल से ना कोसों दूर रहते हैं क्योंकि ये बहुत अहम टेबल है हमारी ज़िंदगी की। 0 से लेके और 9 तक के इसमें कूपन्स हैं, और ये एक कूपन्स जो है वो जब हम यहाँ से पिक करके इस बॉक्स में जो है वो ऐड करते हैं, तो बाकायदा हम इसमें 60 कूपन ऐड करते हैं। और ये 60 कूपन्स जो हैं ये हम अपने नाजरीन को दिखा के एक कूपन वो इसमें ऐड करते रहते हैं। जब 60 कूपन पूरे हो जाते हैं तो फिर इसको अच्छी तरह शेक किया जाता है और 1 बाय 1 इससे जो है वो 6 हिस्सों का नंबर निकाला जाता है। और ये 6 हिस्सों का नंबर जो आता है, अगर ये नंबर मैच कर जाता है उन नंबर से जो हमारे नाजरीन ने हमारी जो है वेबसाइट पे दिए हैं kohinoor.tv की, तो फिर वो विनर होते हैं और वो यहाँ से बहुत से प्राइज़ जीत सकते हैं। जैसे कुछ प्राइजेज़ आप हमारे सेट पे भी देख रही हैं, कुछ आप अपने सामने भी देख रही हैं कि यहाँ पे प्राइजेज़ रखे हैं। तो ये प्राइजेज़ हम जो है वो अपने नाजरीन तक पहुँचाते हैं। अभी 2 सेगमेंट कंप्लीट हो चुके हैं और आपका गाना भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम ब्रेक लेंगे या हम जो है वो अपने बढ़ेंगे अपनी बाकायदा तौर पे कुरंदाजी की तरफ। मैं आपको इस कुरंदाजी की खासियत ये बता दूं कि ये टोटली लकी गेम है। इसमें आपको भी नहीं पता, इसमें मुझे भी नहीं पता
कि हम जो है वो इसमें क्या निकालने लगे हैं। बहरहाल जी कुरंदाजी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हम एक एक कूपन दिखाकर जो है वो ऐड करेंगे। 0 से लेके 9 तक के इस तरह के हमारे पास कूपन हैं। 0 तो नज़र आ रहा है आपको, लेकिन बैक साइड से आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। और इसी तरह हम एक एक नंबर के 6 कूपन जो है वो इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक हो गया, आप इधर आ जाइए और मैं इधर आ जाती हूँ जी। ये लें, अब मैं आपको एक एक कूपन यहाँ से पकड़ाती जाऊँगी, आपने नाज़रीन को दिखा के इसको फोल्ड करके इसमें ऐड करते जाना है। ठीक हो गया जी। ये देखिए, ये 0 से हम अपनी कुरंदाजी का जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं और ये 0 को हमने किया फोल्ड। ये बाकायदा तौर पे फोल्ड करके हमने इस बॉक्स के अंदर जो है वो इसको ऐड कर दिया। ठीक हो गया जनाब। इसी तरह हमने जो है वो 2 कूपन जो इसमें ऐड किए हैं, 2 मज़ीद कूपन जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये लीजिए, ये इसमें ऐड कर दें। अच्छा, इसको आपने जो है ना वो ऐसे फ़ोल्ड करेंगी आप, इस तरफ करके, इस तरफ करके फ़ोल्ड करेंगी। ठीक है, ये 0 है। ये 0 के जो है वो 2 कूपन मज़ीद मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं और ये मैंने इसको ऐसे करके फ़ोल्ड किया क्योंकि हमें नज़र ना आए कि हमने जो कूपन फ़ोल्ड किया है उसमें नंबर है क्या। इसको हम दोबारा से जो है वो ऐड कर लेते हैं और ये देखिए हमने इसको दोबारा से जो है वो इसमें फ़ोल्ड करके ऐड कर लिया। और ये हमने जो है वो 4 कूपन 0 के इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें 2 मज़ीद कूपन जब हम पिक करेंगे तो ये 0 के 2 मज़ीद कूपन जब हम पिक करते हैं तो 6 कूपन हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। ये हमने इसको ज़रा अच्छी तरह प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये जब इसे घुमाते हैं तो ये खुल जाते हैं कूपन। अब हम नंबर 1 की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरह 0 से लेकर 9 तक जाएंगे और 1 बाय 1 हर नंबर के 6 कूपन हम इसमें ऐड करेंगे। ये है नंबर 1। नंबर 1 के 2 कूपन हमने इसमें ऐड कर दिए और ये 2 हमने मज़ीद इसमें जो है वो ऐड किए। ये लीजिए, ये है जी, और ये हमने इसमें ऐड कर दिए। ये हमारे नंबर 1 के 4 कूपन हो गए। अब हम 2 मज़ीद ऐड करेंगे तो नंबर 1 के 6 कूपन जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। ये देखिए, ये है नंबर 1 के 6 कूपन, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। अब हम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये है जी नंबर 2, ये है नंबर 2 और नंबर 2 को हमने जो है वो प्रेस किया और इसमें ड्रॉप कर दिया। ये लीजिए, नंबर 2 और नंबर 2 के ही 2 मज़ीद कूपन पिक किए तो ये हो गए 4 कूपन हमारे पास। ये लीजिए, ये है नंबर 2 के 4 कूपन। ये हमने 4 कूपन नंबर 2 के ऐड कर दिए। 2 मज़ीद पिक करेंगे तो नंबर 2 के 6 कूपन हो जाएंगे। क्योंकि हर नंबर के 6 कूपन ऐड करते हैं तब टोटल 60 जाके जो हमारे पास कंप्लीट होते हैं और कुरंदाजी के लिए हमारे पास 60 कूपन्स का होना ज़रूरी है। ये हमने याद रखना है। जो स्पेशल कुछ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ की रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स हैं। और ये नंबर 3 की बारी आ गई है। नंबर 3 के 2 कूपन जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये लीजिए, ये नंबर 3 है और 1 बाय 1 हम आगे नंबर्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 3 के 2 मज़ीद कूपन तो ये हो गए 4 कूपन नंबर 3 के। अच्छा, 9 तक जाना है। हाँ, 9 तक जाना है। यस, ये हमने जो है वो एक एक कूपन दिखा के इसको ऐड करते जाएंगे जी। अब ये 3 के 2 मज़ीद पिक करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 6 कूपन 3 के। ये हमने इसमें जो है वो ऐड कर दिए। अब हम नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, ये लीजिए, ये है नंबर 4 और नंबर 4 को हमने ज़रा प्रेस किया और ये इसमें ऐड कर दिया। क्योंकि अब हम जो नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं ना, ये जब बंद हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हमें नहीं पता कि कौन से नंबर्स जो हैं वो निकलेंगे और जब हम कुरंदाजी में एक एक नंबर निकालेंगे तो वो कौन सा आएगा। ये इसका ट्विस्ट है। और ये नंबर 4 के 4 कूपन इसमें ऐड हो गए हैं। 2 रह गए हैं। 2 ऐड करने के बाद जो है वो हम 6 कंप्लीट कर लेंगे नंबर 4 के भी। ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता है, ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ज़ाहिर है 1 बाय 1 आपने जो है वो ये सारे कूपन जो है वो इसमें ऐड करने होते हैं। तो इसके लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम हमें आपका चाहिए होता है ताकि आप जो है वो स्क्रीन के उस पार बैठे जो है वो नंबर 5 आप देखिए कि हम इसमें जो है वो ऐड कर रहे हैं। और ये 2 कूपन और 2 कूपन मज़ीद जो है वो हमने पिक किए तो ये हमारे पास जो है वो 4 कूपन हो गए। क्योंकि ज़ाहिर है हम आपको दिखा रहे होते हैं साथ साथ। ये साथ साथ दिखाने का मकसद क्या है? साथ साथ दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको किसी किस्म का कोई भाम, कोई शक ना रहे कि हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं नंबर ऐड कर रहे, कहीं हम अपनी मर्ज़ी से तो नहीं नंबर निकाल देते, कहीं जो ऑप्शनल नंबर हैं हमारे वो नंबर्स तो नहीं निकल आते। ये टोटली लक की गेम है। नंबर 5 के जो है वो 4 कूपन्स हैं और ये हमने इसमें ऐड किए हैं। वरना तो इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है कि हम पहले से ही सारे जो है वो नंबर्स इसमें जो है वो रखें और उसी को जो है वो हम शेक करके उसी में से नंबर निकाल लें।
वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक एक नंबर दिखाने का आपको मकसद ये होता है। ये नंबर 6, नंबर 6 के 2 कूपन हमने इसमें ऐड कर दिए, और ये नंबर 6 के 2 मज़ीद कूपन जब हमने पैकेज 4 हो जाएंगे जी, ये जो है वो 4 हो जाएंगे। वैसे आज से पहले आपने जो है वो ऐसे गेम शो में पार्टिसिपेट किया? नहीं किया। यस, आपको ज़रा ये ट्विस्ट देखकर जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। और ये 6 जो है, इसके 6 कूपन हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम शो, क्योंकि हमारे पास जो गेम शो हैं वो क्या है कि आप घर बैठे इनाम जीत सकते हैं, आप आके इनाम जीत सकते हैं, आप कोई जो है म्यूज़िकल चेयर करें इनाम जीत सकते हैं, लेकिन जहानत नहीं है। कर सकते हैं आप, मतलब जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन हम तो घर बैठे प्राइजेस दे रहे हैं ना। आप कोई Note.tv की वेबसाइट पे जाएं, 600 का नंबर बताएं, ऑटोमेटिकली जो है आप इस गेम शो का हिस्सा बन जाएं। अब हम 6 के बाद जी आ जाते हैं नंबर 7 की तरफ। ये लीजिए, ये हम नंबर 7 की तरफ आ गए हैं, और ये नंबर 7 के जो है वो हमने 2 कूपन इसमें ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, ये नंबर 7 है, और साथ साथ हम जो है वो ऐड भी कर रहे हैं, और साथ साथ आपसे बात भी इसलिए कर रहे होते ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हम काम भी करते हैं और बातें भी करते हैं, और बातें करनी ज़रूरी होती हैं। ये ख़वातीन बातें ना करें तो ये हो सकता है भला? वैसे ना आपको एक सेगमेंट आर्टिस्ट के लिए करना है। आर्टिस्ट के लिए आपका सारा सेगमेंट ही आपका जनाब। ये देखिए, ये 7 है, और ये 7 जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। सबसे पहले जो है वो आप लोगों का सेगमेंट होता है, क्योंकि आप थोड़ा सा लेट हो गई हैं, इस वजह से हमने सबसे पहले आपको ही जो है वो जी। और ये है जी नंबर 8। नंबर 8 की बारी आ गई है। नंबर 8 के 2 कूपन हमने जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। ये लें जी, नंबर 8 के 2 कूपन इसमें जी, और ये जो है वो नंबर 8 के 2 कूपन हैं। ये 4 कूपन हमारे पास हो गए हैं, ये लीजिए। और ये 4 के बाद जो है वो 2 कूपन, और 8 के आगे तो हमारे पास 6 कूपन हो गए हैं। मुझे ना आयमा आपके माइक की यहाँ से जो है ना वो लाइट ऐसे नज़र आ रही है कि माइक आपके हाथ में है और वो काम पर रहा है, उसकी लाइटें जल रही हैं ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब है कि बड़ा प्रेशर है माइक पे। अच्छा जी, ये लीजिए 9 के बारी आ गई है जनाब, और ये 9 का नंबर जो है वो 9 के 2 कूपन मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। आखिरी मराहिल में है। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये 9 हो गया है, और 9 के 2 जो है वो हमारे पास मज़ीद हम कूपन पे करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। ये लें, ये 4 और 9 के जो है वो यस, फाइनली हम पहुंच गए हैं वहाँ तक जहाँ तक सिर्फ अभी फ़िलहाल हमारी रसाई है, और हम ये 9 के 6 कूपन जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये जनाब सारे 60 कूपन्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुरानंदाज़ी का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ हम करने लगे हैं। हमारी गेस्ट बहुत प्यारी सी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिनकी आवाज़ भी खूबसूरत है, अंदाज़ भी खूबसूरत है। और अब देखना ये है कि आज जिनका अपने हाथों से वो इनाम निकालती हैं, जो नंबर्स निकालती हैं, वो भी ज़ाहिर है खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि एक जो है वो खूबसूरत इंसान ने, हाँ दुआएं मिलेंगी। ये आज आपको जो है फैंस फॉलोइंग भी मिलेगी, यहाँ से आपके फैंस भी बढ़ेंगे। तो जनाब ज़रा इसको अब आप घुमाइए, ये आपका उधर से ज़रा वो जो हैंडल है इसको ज़रा शेक बना दें, इसको ज़रा घुमाएं, ऐसे करके घुमा दें। ये देखिए जनाब बाकायदा तौर पे कुरानंदाज़ी का आगाज़ हो चुका है, और अभी हम जो है वो इसमें से एक कूपन निकालेंगे। ये देखिए, आइए 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 जनाब, हाँ जी, एक कूपन निकालिए, लाइए। और ये हमने जो है वो इसको लॉक कर दिया, और इसे लॉक करना ज़रूरी है, नहीं तो सारे कूपन्स बाहर आ जाएंगे। इसलिए जो है वो हमने जो कुरानंदाज़ी का आगाज़ हुआ है, जो पहला कूपन निकला है पहले इनाम का, वो है जी नंबर 3। नंबर 3 से जो है वो आगाज़ हो गया। वैसे आपका लकी नंबर क्या है? ये नंबर 3 है जनाब। मेरा लकी नंबर 5। आपका लकी नंबर 5 है। अरे वाह, क्या बात है। तो जनाब पहले इनाम का आगाज़, पहला नंबर 3, दूसरा कूपन निकालेंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हमने 6 कूपन निकालने हैं। इसको दोबारा से घुमाइए, ये आपको काम ज़रा करना पड़ेगा, आज थोड़ी एक्सरसाइज आपकी होगी। ये हम ज़रा एक्सरसाइज करवा देते हैं ताकि जो है ना वो एक्टिव हो जाए सारे। लाइए, दूसरा कूपन हम जो है वो निकालते हैं और इसे लॉक कर देंगे। ये देखिए, ये ऐसे लॉक होगा। और दूसरा कूपन हमारे पास क्या आया है? 3 के बाद इन्होंने फ़ौरन ही चौका लगा दिया है। इन्होंने कहा 4 ना आए तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो है जनाब 4 आ गया है। और दूसरा कूपन जो है हमारे पास नंबर 4 का है। 3 4, क्या बात है भाई, आप बड़े सीक्वेंस से चलने वाली बंदी हैं ना। सही हो गया।
3 4। अब हम दोबारा से तीसरा कूपन निकालते हैं और देखते हैं कि ये तीसरा कूपन जो है, अच्छा चले ठीक है, डन है। कहती हैं हो सकता है 5 आ जाए ना, तो चलें हम देखते हैं कि 5 आता है या नहीं आता। तो आइए निकालिए तीसरा कूपन और देखते हैं कि 5 आता है या नहीं आता। ओके, अब ये बहुत बड़ी जो है ना वो ज़िम्मेदारी हो जाती है जब बंदा कह देता है ना कि यार 5 आना चाहिए, तो फिर बंदा कहता है अच्छा यार चलो 5 नहीं आया, 7 तो आ सकता है ना भाई। ये देखिए आज का तीसरा कूपन जो है वो 7 आ चुका है। 3 4 7 ठीक हो गया जनाब। और ये एक अच्छा, इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट नंबर है 3 4 7। 3 कूपन निकल आए हैं, 3 कूपन निकलने बाकी हैं। चौथा कूपन निकाल रहे हैं हम और देखते हैं कि चौथा कूपन आज का जो है वो क्या निकलता है। लाइए जी देखते हैं, लेट्स सी। ओके ये लीजिए 3 4 7 एंड नेक्स्ट इज, देखते हैं कि हमारे पास क्या आया है। अरे चौका भी लगाती हैं, साथ छक्का भी लगा देती हैं, क्रिकेट का शौक तो नहीं रखती कहीं। ये है नंबर 6 और जनाब 7 के बाद 6 आ गया है। मतलब हर बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर लाजमी ले आती हैं कि ऐसा ना हो कि दूसरे माइंड कर जाएं, 6 माइंड कर जाए कि 7 क्यों आया है। ये लें जी 6 हमने यहाँ पर इसको प्रेस कर दिया और ये हमने यहाँ पर ये हो गया 4। 3 4 7 6। अच्छा जी 4 कूपन। अभी तक जिनका नंबर ठीक जा रहा है ना वो तो खुश हो जाएं, तो जिनका नहीं ना जा रहा वो ज़रा दोबारा से जो है वो भी 3 अभी नाम बाकी हैं। हाँ कुछ पढ़ते रहें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि आपका जो है वो आज इनाम निकल आए, क्योंकि kohinoor.tv की वेबसाइट पे जो 6 हिस्सों का नंबर बताएगा हर कुरंदाजी में महीने की 10 20 और 30 तारीख को आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, लक को आजमाना है कि अगर आपका जो है वो इनाम निकल आया तो फिर आपकी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलें जनाब इसको दोबारा से हिलाते हैं और 3 4 7 6 आ चुका है। ज़रा हम 5वें कूपन की तरफ जो है वो बढ़ते हैं कि 5वां कूपन हमारे पास कौन सा है। ये लीजिए कूपन नंबर 5 निकालते हैं। चलिए इसको ज़रा हम लॉक कर देते हैं। ये आ गया कूपन नंबर 5। अरे वाह 7, नंबर 7। 3 4 7 6 7 ठीक हो गया जनाब। ये 7 यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके अब कितने हो गए हैं? 5 कूपन हो गए हैं। एक कूपन मज़ीद अगर निकल आता है तो पहला इनाम कंप्लीट हो जाता है। दिल थाम के बैठे पहले ज़रा घबरा के दिखाएं मुझे कि भाई उफ बड़ी टेंशन है, अभी तक सारे नंबर जो है वो ठीक आ रहे हैं। कौन सा ऐसा शख्स होगा जो अपने सोफ़े पे बैठा जो है वो ये कह रहा होगा कि यार पूरा नंबर कंप्लीट है, बस एक नंबर ये आ जाए तो मेरा नंबर जो है वो लग जाएगा। चले देखते हैं जी, अब लास्ट नंबर देखते हैं कि कौन सा निकलता है। हमारे पास कूपन देखते हैं कि कौन से नंबर का आता है। लाइए ओके ये हमने जो है वो इसको घुमाया और घुमा के इसमें से जो है वो हमने एक कूपन निकाला जिसके बाद पहला इनाम कंप्लीट हो जाता है और आज की कुरंदाजी का पहला इनाम निकल आता है। ये देखिए जनाब, अरे क्या बात है, जब 7 आता है तो फिर 8 भी आता है और जब 8 आता है तो फिर 8 ही आता है और 8 पे लॉक होती है हमारी आज की पहले इनाम का जो कुरंदाजी है। जो पहला इनाम है नंबर 8, ये है जी 3 4 7 6 7 8। बड़ा ज़बरदस्त नंबर हो गया। यस इंटरेस्टिंग नंबर है वैसे, डिफ़िकल्ट डिफरेंट। ये है जी 3 4 7 6 7 8। पहला इनाम कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो जिन्होंने आज ये पहला इनाम जीता है। आपके लिए तालियां मैं और हमारी प्यारी सी सिंगर बजा सकते हैं, तो हम जो है वो ये तालियां आपके लिए बजा रहे हैं। 3 4 7 6 7 8 ये नंबर्स निकल आए हैं, तो ये नंबर्स हमारे बॉक्स में से हो गए हैं कम। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 60 कूपन्स कंप्लीट करने के लिए ये वाले नंबर्स यहाँ से पिक करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक हो गया जी, तो 3 4 7 3 आप पिक कर लीजिए और ये 4 है, दिखा के नाजरीन को दिखा के कि ये देखिए हम इसमें जो कम हो गए हैं वो हम इसमें दोबारा ऐड कर रहे हैं नंबर 7 6। अब ये आ गया 7 और ये आ गया 6। ये लीजिए ये 7 और ये 6 ये हमने इसमें ऐड कर दिए और भाई चलिए 7 6 ऐड हो गए। अब 7 8 ये 7 और ये 8 ये लीजिए ये 7 8 है और जब
क्योंकि हमने 60 कूपन इसमें कंप्लीट रखने हैं। वो कंप्लीट रखेंगे तो ही अगली कुरानदाजी यानी कि अगले हम नंबर्स को जो है वो चेक कर सकेंगे कि हम पहला, दूसरा या तीसरा, चौथा क्या नंबर निकालते हैं। अब तो आपको समझ आ गई होगी, डन हो गया। चलिए जी, अब ज़रा इसको दोबारा से जो है वो घुमाएं, इसका शेक बनाएं। वैसे आपको शेक में पता नहीं अब मिल्क शेक पसंद है या आप मिल्क शेक पसंद है, तो चलें फिर आपका मिल्क शेक ही हम जो है वो इसमें जो है बनाते हैं। चलिए निकालिए। ये हम देखते हैं दूसरा इनाम है, पहला नंबर दूसरे इनाम का, देखते हैं कि क्या निकलता है। इसको कर देंगे लॉक, और जब तक ये लॉक नहीं ना होता तब तक मेरा सांस रुका रहता है। और ये वो रोकना पड़ता है आपको, क्योंकि अगर ये बाहर आ गए ना तो आपको बड़ा मसला हो जाएगा। अरे जनाब, 0 से स्टार्ट हुआ है हमारा दूसरा इनाम, और कहते हैं कि जो 0 से स्टार्ट करता है वही हीरो होता है। यस, तो जनाब दूसरे इनाम का स्टार्ट हो गया है 0 से। ये 0 हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। चलिए जी, दूसरा इनाम, दूसरा नंबर निकालते हैं। देखते हैं कि दूसरा हमारे पास नंबर क्या आता है। 6 नंबर निकालने हैं हमने इसी तरह से, तो 1 बाय 1 अभी हम दूसरे इनाम की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। दूसरा इनाम है, दूसरा कूपन है। लेट्स सी नंबर क्या आता है। क्या है भाई, कहाँ है भाई? अरे 8, मुझे तो लग रहा है आपका लकी नंबर 8 है। वैसे मेरे साथ बड़ा अटैच है, आप फैमिली पर्सनैलिटी हैं, फैमिली के साथ ज़्यादा जो है वो आपका इंटरेक्ट रहता है, राइट। ये देखिए, ये है नंबर 8, और मैं हमेशा बताती हूँ कि नंबर 8 वाले जो होते हैं ना वो फैमिली पर्सनैलिटीज़ होते हैं। ये 0, 8 वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अटैच होते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। I started my career from a contest. माइक ले लें। तो मेरा जब मैंने अपने कॉन्टेस्ट से स्टार्ट किया था तो हाँ, जो नंबर मुझे मिला था वो 8 मिला। 8 मिला था, यस। तो देखिए आज आपका 8 नंबर काम कर रहा है। आज आप 8, यस, ऊपर भी 8 है और अभी भी 8 आ गया। चलें अब आगे नेक्स्ट देखते हैं कि कितना 8 आता है। 0, 8 आ चुका है। अब तीसरा कूपन निकालते हैं, देखते हैं कि तीसरा कूपन जो है वो क्या निकलता है। दूसरा इनाम चल रहा है जनाब, तीसरा कूपन है। कभी कभी कुछ नंबर्स आपके साथ अटैच हो जाते हैं जो आपकी लक का बाइस बनते हैं, और ये नंबर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। वो इस वजह से क्योंकि नंबर्स पे ही पूरी कायनात तश्कील दी गई है। ये नंबर्स ही हैं जो मिस्टीरियस हैं, जिनके अंदर पूरी की पूरी जो है वो तारीख़ छुपी हुई है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बनाई नंबर्स पे, और ये जो 5 उंगलियां हैं ना, इनका भी कॉन्सेप्ट है। कभी ये भी बताऊंगी आपको कि ये 5 उंगलियों का भी जो है वो कॉन्सेप्ट है। ये नंबर 5 आ गया है जनाब, अभी 5 की बात हो रही थी। इनका लकी नंबर है नंबर 5, मेरा लकी नंबर है नंबर 5, आ भी गया है नंबर 5, तो पेस्ट कर देते हैं फिर नंबर 5, 085। ये लीजिए, ये है 085। 3 कूपन निकल आए हैं और चौथे कूपन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चौथा कूपन देखते हैं कि कौन सा नंबर निकलता है। चलिए वैसे गैस कर लेते हैं कौन सा निकलता है। आप क्या कहती हैं, कौन सा आना चाहिए आइडिया? मैं कहती हूँ नाजरीन को भी कि हमारे जो नाजरीन उस पार बैठे होते हैं ना, वो भी ज़रा गैस किया करें कि कौन सा नंबर आ रहा है। कौन सा आ रहा है? 4। अच्छा चले ठीक है, 085 आ चुका है। और अभी जो है वो देखते हैं कि हमारे पास 4 आता है या नहीं आता। लाइए इसे कीजिएगा लॉक, और हम देखते हैं। अरे 4 तो नहीं आया, लेकिन 4 का हाफ आ गया है 2 आ गया है जनाब। और ये 2 जो है वो 2 होता है, 2 ही होता है। 0852 ये हम यहाँ पर जो है वो इसको डिस्प्ले कर देते हैं। 0852 आगे हैं 4 हमारे पास कूपन, 2 मज़ीद कूपन अभी हमारे पास आने बाकी हैं। तो देखते हैं कि 2 कूपन कौन से आते हैं। अब 5वां कूपन निकालने जा रहे हैं हम दूसरे इनाम का। लाइए 5वां कूपन निकालते हैं और देखते हैं कि क्या नंबर आता है। लेट्स सी। ओके, अच्छा चलें देखिए, पहले 2 आया, 4 नहीं आया, अब 3 आ गया तो जनाब ये 3 आ गया है। और ये 5वां कूपन है दूसरे इनाम का, नंबर 3, 08523। ये लीजिए। अब एक आखिरी कूपन निकालेंगे दूसरे इनाम का। अभी तो 2 इनाम बाकी हैं जनाब। 08523 दूसरा इनाम चल रहा है, और दूसरे इनाम का एक कूपन निकाल के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। ओके लाइए निकालिए, देखते हैं क्या आता है। 1 होना चाहिए। चलें देखते हैं 1 आता है या नहीं आता है। आप कहती हैं 1 होना चाहिए, हम कहते हैं 1 होना चाहिए, लेकिन निकल आता है 5। तो ये मंजूर खुदा है
कि 5 आना है, तो 5 आ चुका है। हाँ, ये तो हमारा लकी नंबर है, इसलिए हमें तो पसंद है भाई। हम इस पर लॉक करते हैं आज का अपना दूसरा इनाम, और 085235। वाह वाह वाह, बड़ा इंटरेस्टिंग मज़े का नंबर निकला है। और ये 085235, ये है आज का दूसरा इनाम। तालियां जिन्होंने जीता है आज का दूसरा इनाम। 2 इनाम कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। अब क्या करना है? अब ये करना है, अब मैं इनाम लेके खुद तो आ नहीं सकती, ज़ाहिर बात है आपको भेजा ही जाएगा। और ये इनाम जो है वो जो निकल आए हैं, अब ये नंबर्स जो है वो हमारे बॉक्स में से कम हो गए हैं। तीसरे इनाम की तरफ बढ़ना ज़रूरी है, और वो यहाँ से पिक करके हम इसमें ऐड कर देंगे। ये वैसे आपको हमेशा ये गेम शो याद रहना है। बिल्कुल। ये लें, मुझे अभी भी मज़ा आ रहा है आपके साथ। हाँ, 0, और हम जो है वो इसको 8 पे लेके आते हैं। ये देखिए, ये है 08। अब जो नंबर्स हमारे पास निकल आए ना, वो हम दोबारा इसमें जो है वो ऐड कर देंगे। ये आ गया इसमें 0852। अब इसमें आ गया है 5 and 2 की तरह। हाँ, ये रहा, ये देखिए, ये 5 और ये 2, ये हमारे पास जनाब हमने इसको ऐड कर दिया है। 5 2 and 3 5 3 3 3, ये आ गया 3, ये लीजिए 3, और ये आ गया 5, ये है, ये आ गया 5, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। तो हमारे पास टोटल 60 कूपन्स कंप्लीट हो गए। तीसरे नाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे नाम की कुरंदाजी, पहला नंबर क्या आएगा? पता नहीं क्या आएगा। चले, क्या आना चाहिए? वैसे मैं कहती हूँ कि 7 से स्टार्ट होना चाहिए। चले देखते हैं, लेट्स सी कि 7 से स्टार्ट होता है या नहीं होता। 085235 आ चुका है। नंबर्स जो है वो बहुत अहमियत रखते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और आपके मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, इवन के हर चीज़ में अगर आप देखभाल के नंबर्स को जो है वो लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि नंबर चौका भी लग जाता होता है। और तीसरा नाम जो है वो नंबर 4 से स्टार्ट हुआ है। काफ़ी देर से कह रही थी कि नंबर 4 आएगा, तो देखिए नंबर 4 आ गया, आना था। लास्ट में 2 3 5 एंड देन 4। यस, देखिए ना, आपने सीक्वेंस से नंबर निकाले हैं। तीसरा इनाम है, और पहला जो कूपन है वो नंबर 4 का आ गया जनाब। ये नंबर 4 हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है। चलें, सीक्वेंस से हम चल रहे हैं। 3 का नेक्स्ट कूपन निकालते हैं, दूसरा देखते हैं कूपन क्या आता है। क्या आता है, क्या आता है भाई? चलिए दूसरा कूपन निकालिए, और ये दूसरा कूपन है, इसको लॉक कर दें। अच्छा जी, तीसरा नाम है, दूसरा कूपन है, और नंबर भी 2 ही आ चुका है। ये देखिए, तो जनाब पहला है 4 और फिर है 2, ये है हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया 4 2। वाह वाह वाह, ये आ गया 4 2, और इसके बाद हम तीसरा कूपन निकालेंगे। चलिए जी, तीसरा कूपन निकालते हैं। तीसरा ही इनाम है, और तीसरा कूपन क्या आता है? 3 आएगा। 3 आता है या 1 आता है? देखते हैं क्या आता है। 1 आता है या 3 आता है, और इसको हम लॉक कर देंगे। ना 3 आता है ना 1 आता है। 3 और 1 को अगर कंबाइन कर लें तो 4 आता है। तो जनाब ये नंबर 4 आ चुका है, और 424। अरे वाह, क्या बात है, मज़ेदार है। 424, ये लीजिए, ये 424 तीसरा हमारा इनाम चल रहा है, और 3 कूपन जो है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। चौथा कूपन 424, अभी अब 2 आना चाहिए। 2 आना चाहिए। ओके, चलें देखते हैं जनाब कि 2 आता है या नहीं आता। अगर तो 424 आ चुका है, एक और 2 आ जाता है, तो फिर ये एक पूरा कपल बन जाएगा नंबर्स का। चलिए जी, देखते हैं कि अब कौन सा हमारे पास आता है, क्या आता है। और नहीं, 2 नहीं आया, लेकिन 6 आ गया है। नंबर 6 आ चुका है, 4246। ये भी मज़े का नंबर है। और जनाब ये 4246 यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले कर दिया 6 को। ये लीजिए, ये 6 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब 4 कूपन आ गए हैं, और अब क्या हम करेंगे कि 5वां कूपन निकालेंगे तीसरे नाम का। चलिए जी, 5वां कूपन निकालते हैं, और 5वां कूपन देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 5वां कूपन, तीसरा इनाम। अच्छा, 0 आ चुका है हमारे पास। 5वां कूपन, तीसरा नाम चल रहा है, और 5वां कूपन 0 है। 42460।
ये आ गया है जी 0, जिसके बाद इंसान बनता है हीरो। और अब लास्ट कूपन इसका निकालेंगे, तीसरे इनाम का छठा कूपन निकालेंगे तो देखते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो नंबर कंप्लीट होता है। हाँ, देखते हैं क्या नंबर इसका कंप्लीट होता है। और इसमें से ज़रा निकाल लीजिए 42460 एंड यस, अरे ओह माय गॉड, 1 आ गया है और 1 पे लॉक होता है आज का तीसरा इनाम। मैंने भी 1 ही कहा था। आपने भी 1 कहा था। 424601, क्या बात है। देखिए ना, कभी कभी बंदे की जो है वो सुनी भी जाती है। वो कहते हैं ना कि कबूलियत का कोई भी वक्त हो सकता है, तो इसलिए हर वक्त ज़ुबान से अच्छी अच्छी बातें निकालनी चाहिए। कुछ लोग हर वक्त अपनी किस्मत को रो रहे होते हैं बैठे हुए, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया। आपकी किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, किसी भी वक्त। कोई भी लम्हा ऐसा हो सकता है जो कबूलियत का हो सकता है, और आप उसमें कोई ऐसी बात करें कि किस्मत अच्छी से बुरी हो जाए और बुरी से अच्छी हो जाए। ये मैं आपको वो रेमेडी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि जो अगर आप फॉलो करेंगे, हर वक्त पॉजिटिव रहेंगे, तो कोई ना कोई ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जिस वक्त किस्मत जो है पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगी। ये भी किस्मत की गेम है। 424601। और अगर हमेशा यही सोचते रहेंगे मेरा तो कभी अच्छा ही नहीं हुआ, मेरे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं हुआ, तो फिर अच्छा नहीं होगा। अगर कहेंगे कि नहीं मेरे साथ अच्छा होगा, तो फिर होगा। अब ये जो नंबर्स यहाँ पर आ गए हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे अपने बॉक्स में, और फिर हम चौथे और अपने आखिरी इनाम की तरफ बढ़ेंगे। तो जनाब 4246, पहले ज़रा 4 ये लीजिए आप, 4 और ये 2 ये लीजिए, ये 2 है, ये आपको दिखा के हमने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि 60 कूपन कंप्लीट करेंगे तो हम नेक्स्ट कुरानंदाजी का नंबर निकालेंगे। 42 एंड 46, ये लीजिए 4 अगेन एंड ये है 6, ये देखिए 46 और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, 0 1 0, ये है 0 और ये है 1, ये लीजिए 1 और ये है 0, ये देखिए, ये इसमें मैंने जो है वो ऐड कर दिए। अब इसमें हो गए हैं 60 कूपन कंप्लीट। अब हमने क्या करना है कि बाकायदा तौर पे चौथे इनाम की तरफ बढ़ना है और देखना ये है कि चौथा इनाम आज का कौन से नंबर पे कंप्लीट होता है। लेट्स सी कि इसका स्टार्ट जो है वो कौन से नंबर से होता है। अभी हम कोई गेस नहीं कर रहे कि कौन सा नंबर निकलेगा, जो निकलेगा वो अपनी लक के साथ होगा। और हम देखेंगे कि चौथा इनाम जो है उसका पहला नंबर हमारे पास क्या आया है, देखते हैं। लाइए इसको ज़रा लॉक कर दीजिए। क्या बात है जनाब, छक्का लगा दिया। स्टार्टिंग में ही चौथा इनाम 6 नंबर से स्टार्ट हो गई है कुरानंदाजी। और देखते हैं कि ये चौथा इनाम किसको जाता है। 3 इनाम निकल चुके हैं हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि 6 आ गया है। दूसरा कूपन निकालते हैं, देखते हैं कि दूसरा कूपन चौथे इनाम का हमारे पास क्या निकलता है। ओके, ये हमने जो है वो दूसरा कूपन निकाला, देखते हैं कौन सा निकलता है, क्या नंबर आता है और इसको लॉक कर देंगे। 6 के बाद चलें 9 भी आ ही गया, 9 की किस्मत भी जागी गई। आ गया जनाब 9 और ये 9 हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। 6 9 चौथा इनाम चल रहा है। 2 कूपन निकल आए हैं। तीसरे कूपन के लिए ज़रा इसको शेक कर लीजिए। हम बॉक्स को शेक करेंगे, हिला लेंगे इसको, ज़रा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ज़रा अच्छी तरह हिलाएं ताकि ये सारे आपस में जो है वो मिक्स हो जाए और हम तीसरा कूपन इसमें से निकाल लें। ओके ओके, ये लीजिए तीसरा कूपन निकालते हैं और देखते हैं कि तीसरा कूपन हमारे पास क्या आता है। 6 9, तीसरा कूपन है 8, नंबर 8, 6 9 8, ये आ गया है जनाब 8। 3 कूपन यहाँ पर आ गए हैं। चौथा कूपन हम निकाल रहे हैं, देखते हैं चौथा कूपन हमारे पास क्या आता है। चलिए जनाब चौथा कूपन निकालते हैं और अभी हमारे पास 3 कूपन की गुंजाइश है ना, मतलब 2 और मज़ीद निकालेंगे, इसके बाद 2 और निकालेंगे। ये चौथा है तो 5 और छठा निकालेंगे। अच्छा जी, चौथा कूपन आया है नंबर 3 और ये चौथा इनाम चल रहा है तो चौथा कूपन है नंबर 3 का, 6 9 8 3। ये मैंने जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया 3। अब 3 तो डिस्प्ले हो गया है, लेकिन हमारे पास 6 9 8 3 के बाद जो 5वां कूपन बचता है वो हम देखते हैं। लाइए जी 5वां कूपन हम जो है वो देखते हैं। ये है जी 5वां कूपन
निकालिए। पांचवा कूपन देखते हैं इसमें कौन सा निकलता है और इसको लॉक कर दें। पांचवा कूपन आ गया है जी 8, नंबर 8। ये पांचवा कूपन है। हाँ, आज का 8 जो है वो आपका लकी नंबर जा रहा है। 69838, बार बार 8 है। और अब एक आखिरी कूपन, उसके बाद फैसला हो जाएगा आज के चौथे और आखिरी इनाम का भी कि ये किसको जा रहा है। अब तक जिनका नंबर ये सही जा रहा है वो तो खुश हो रहे होंगे कि 69838 आ गया, लेकिन एक नंबर से भी इंसान रह जाता है। एक नंबर से अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ एक नंबर कम हो तो पोजीशन सेकंड आ जाती है फर्स्ट की बजाय। तो ये एक नंबर भी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इस एक नंबर के लिए कुरानंदाजी करेंगे। चौथा और आखिरी इनाम चल रहा है, आखिरी कूपन है, इस पे कुरानंदाजी लॉक हो जाएगी। आज की कुरानंदाजी के चारों इनाम कंप्लीट हो जाएंगे और देखना ये है कि ये लास्ट वाला जो नंबर है इसका आखिरी नंबर क्या आता है। ओके जी, देखते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए क्योंकि इस वक्त मैं आपको बताने जा रही हूँ। दिल थाम के बैठ लें। आप जो जहाँ बैठे हैं थोड़ा सा वहाँ से खड़े हो जाएं। अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं और अगर बैठे हैं तो मत लेटें, क्योंकि 9 आ चुका है और 9 पे लॉक हो गया है आज का चौथा इनाम। ये देखिए जनाब, ये हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया, ये नंबर 9। और अब हमारे पास 6983889। अरे वाह वाह, क्या बात है, 6983889। और ये बड़ा मज़े का नंबर जो है वो चौथा इनाम भी जो है वो हमारे जीत चुके हैं। जिन्होंने भी जीता है, जहाँ से भी जीता है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के चारों नंबर्स लकी विनर नंबर्स आपके सामने हैं। अब मैं आपको 1 बाय 1 थोड़ी देर तक ये बताती रहूँगी, रेगुलर रिपीट करती रहूँगी, जिससे आपको लगेगा कि मैं आपको समझा भी रही हूँ, बता भी रही हूँ। और आज के जो ये लकी विनर नंबर्स हैं ये आपको बताने भी ज़रूरी हैं। पहला इनाम है जनाब 347678 का। दूसरा इनाम है 085235 का। और तीसरा इनाम है 424601 का। और चौथा इनाम जा रहा है 6983889 का। ये चारों वो लकी विनर नंबर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी आ रहे हैं और अभी आपको डिस्प्ले की शक्ल में भी नजर आएंगे स्क्रीन पर। प्रॉपर तरीके से आप जो है वो इनको देख सकेंगे जैसे ही जो है वो डिस्प्ले यहाँ पर आता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम आपको बताते रहते हैं साथ साथ। पहला इनाम है जी 347678 और ये पहला इनाम आपके साथ ने। दूसरा इनाम है 085235, ये है जी दूसरा इनाम। तीसरा जो हमने आज का लकी नंबर निकाला है वो है 424601 और फोर्थ लकी विनर नंबर है 6983889। चारों लकी विनर नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर। और ये लकी विनर नंबर जो है, पहला नंबर जो है वो 347678 है, दूसरा है जी 08, तीसरा है 424 एंड चौथा है 6983889। इट्स अ फर्स्ट प्राइज goes to the number is 347678 and the second prize goes to the number is 085235 and the third prize goes to 424601. Fourth prize 6983889। ये हैं वो लकी विनर नंबर्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इनाम जो आप हो रहे हैं आज के कुरानंदाजी के लकी विनर नंबर्स। पहला इनाम जा रहा है 347678 को। दूसरा इनाम है जी 085235 का। तीसरा इनाम है 424601 का और चौथा इनाम है 6983889 का। चारों लकी विनर नंबर्स कुरानंदाजी के थ्रू आज की गेम शो देखो और जीतो वॉच एंड विन से आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप देख रहे हैं नंबर 1 है 347678, नंबर 2 है 085235, नंबर 3 है 424601, नंबर 4 जो इनाम जीता है वो 6983889 का है। ये हैं जी आज के चारों लकी विनर नंबर्स जो हमने यहाँ कुरानंदाजी के थ्रू निकाले हैं। जी कैसा लगा आपको आज की ये चारों लकी विनर नंबर्स जो है वो देखें, क्योंकि हम ये लकी विनर नंबर्स जो हैं वो आपके सामने डिस्प्ले करें। हमारी जो बहुत ही मौजूद, बहुत ही प्यारी गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं।
और उनकी स्पेशलिटी है कि वो बहुत अच्छे गाने गाती हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमने जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इनाम आपके सामने जो है वो दिखाया है और आपको जो है वो बताया है कि ये पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा इनाम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। 347678 है पहला इनाम, 085235 दूसरा इनाम, 424601 है तीसरा और चौथा इनाम है 698389 का। ये हैं जी चारों लकी विनर नंबर्स। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। कुरानदाजी के साथ ही आपकी मेज़बान डॉक्टर नबीहा अली खान आपसे इजाज़त लेती है, लेकिन हमारी गेस्ट जो हैं उनसे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लगा और ये डिफरेंट टाइप का गेम शो उनको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर कि आपने इनवाइट किया और बड़ा ज़बरदस्त माइक थोड़ा सा करीब कर लीजिए। ज़बरदस्त गेम शो लगा है मुझे और स्पेशली जिस तरीके से आप सबको जी। गाइड करती हैं वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। थैंक यू। और बड़ा अच्छा लगा मुझे। चलें, बहुत शुक्रिया। अभी हम आपसे गाना सुनेंगे, अभी हम आपको जाने नहीं दे रहे, लेकिन इजाज़त मैं इसलिए ले रही हूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ वहाँ तक तमाम सुनने और देखने वाले जो है वो मुझे दुआओं में याद रखें। और साथ ही अब नेक्स्ट डेट का इंतज़ार कीजिएगा, मेरी आपकी मुलाकात होगी, कुरानदाजी होगी। तब तक के लिए आपने क्या करना है कि सेल्फीज़ बना के भेजनी है, आपने क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी करनी है और साथ ही आपने kohinoor.tv की वेबसाइट पर जाके 600 का नंबर बता के रजिस्टर्ड का बटन दबाना है। और साथ ही मेरा मॉर्निंग शो देखना नहीं भूलना, सुबह 10 बजे गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, वो देखना नहीं भूलना है, रेगुलर आपने 10 बजे लाजमी देखना है, नहीं तो सोशल मीडिया पे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त